3 दिन का मेला चल रहा है। आचार्य गवेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए, यज्ञ की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। जीवनलाल जी, कमलेश आर्य जी, पति-पत्नी शोक विहार के मंत्री विद्यमान हैं। आज के वो मुख्य यजमान रहेंगे। और भी यदि कोई पति-पत्नी बैठे हों, तो उनका भी स्वागत है। आइए गवेंद्र शास्त्री जी। कबीर बस्ती आर्य समाज मंदिर में साथ-साथ यज्ञ चल रहा है। कृष्णा ओझा जी भी जुड़ चुकी हैं प्रशांत विहार से, उनका भी स्वागत है। आचार्य गवेंद्र जी, आइए, स्वागत। आचार्य गवेंद्र जी, माइक खोलिए। आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी, माइक खोलिए। देवेंद्र भगत जी भी परिषद के प्रचार मंत्री जुड़ गए, उनका बहुत-बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आइए हम सब लोग मिलकर के परम पिता परमेश्वर की कृपा से केंद्रीय आर्य परिषद की ओर से इस विशाल यज्ञ में हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत, माननीय अध्यक्ष की ओर से भी स्वागत है। हम सब लोग मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद ओम का कीर्तन होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तुझसे ही पाते प्राणे हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा, उसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तो। आइए परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम सब लोग प्रभात की मंगलमयी वेला में जगत नियंता परमात्मा का नाम ओम है और ओम सब कीर्तन करेंगे। ओम की महिमा अनंत है, चारों वेदों में ओम की महिमा गाई गई है। सर्वत्र संसार के भूमंडल में ओम ही की गुंजायमान है और ओम की महिमा, ईश्वर का शुद्ध और पवित्र नाम ओम है। तो हमारे ब्रह्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। ब्रह्मचारियों से निवेदन है, ओम सह कीर्तन का पाठ करेंगे। ओम रे भवयन् परम, ओम रे जप, ओम रे निरंतरम, जय ओम रे। नहीं वर्तते किमपदिमति जगति शंकर सुखकरम। नहीं वर्तते किमपदिमति जगति
शंकर सुखकरं भज ओम हरे भज ओम हरे भज ओम हरे अभयंकरं जप ओम हरे जप ओम हरे जप ओम हरे ओम निरंतरं जय ओम हरे जप संभवं विमयो भवं जप भास्वरं नमयस्करं जप संभवं विमयो भवं जप भास्वरं नमयस्करं भज ओम हरे भज ओम हरे भज ओम हरे अभयंकरं जप ओम हरे जप ओम हरे जप ओम हरे निरंतरं भज ओम हरे भजतं गणेशमनामयं जप विष्णुमेकमहेश्वरं भजतं गणेशमनामयं जप विष्णुमेकमहेश्वरं भज ओम हरे भज ओम हरे भज ओम हरे अभयंकरं जप ओम हरे जप ओम हरे जप ओम हरे निरंतरं भज ओम हरे भजतं शिवं भज शिवतरं ननु सत्यमेव हि सुन्दरं भजतं शिवं भज शिवतरं ननु सत्यमेव हि सुन्दरं भज ओम हरे भज ओम हरे भज ओम हरे अभयंकरं जप ओम हरे जप ओम हरे जप ओम हरे सुनिरंतरं भज ओम हरे ओम सत्य है ओम अनिल है ओम ही चेतन सार है ओम आनंद है ओम अनादि ओम ही सच्चा प्यार है ओम नित्य है ओम अमर है जन्म मृत्यु आधार है ओम शुद्ध है ओम बुद्ध है ओम ज्ञान आधार है ओम धर्म का मूल ओम ही सर्व सुखों का सार है ओम का साथ नहीं पाया तो जीत विजय की हार है ओम सोम है उच्च सका है सब उसका आधार है ओम के प्यार बिना जग में सब शून्य परम निस्तार है ओम के प्यार बिना जग में सब शून्य परम निस्तार है अनंत गुणगण पूजित ओम शुद्ध ब्रह्म परात्पर ओम सबल ब्रह्म सुनामक ओम कालात्मक परमेश्वर ओम प्रलयानंतर संस्थित ओम ईक्षत श्रेष्ठ विधायक ओम व्यापक यज्ञ प्रसारक ओम लोकाखिल गतिदायक ओम जगत नियंता पालक ओम जनता दुख प्रभंजक ओम भक्त प्रिय सुखदायक ओम सूर्यादित्य दुखधारक ओम परम सहायक प्रियवर ओम नित्य तृप्त सर्वाश्रय ओम जन रूप सत पीरक ओम सकल द्रव्य व्यापक ओम भूतादिन्द्रिय शक्ति ओम परमाश्रित फलदायक ओम अद्भुत
तेजो बलयुतो देह प्राप्य साधको हर्षितमति संदायको मातृ प्रेम परिपोषको स्नेहादित्य विधि पालको जाहि लोक विभाजको सकल रिद्धि सिद्धि प्रदो वेद चतुष्टयदायको अज्ञान कर से पूजितो साधन साध्य समुच्चय ओम प्राणद गविंदर जी माइक की आवाज नहीं आ रही। माइक उनका बंद हो गया। हाँ आचार्य गविंदर जी आवाज नहीं आ रही। निवारक ओम अनुपालक दीर्घायुधो आत्मबल संदायक माइक बंद हो गया। नवल क्षमाश्रय ओम नित्य निरंजन निरुपम ओम अवय वंचन भेषज ओम आत्मत्राण परायण ओम अज्ञानादि परिपुवर ओम कारिष्टादि विनाशक ओम परमेश्वरी सुधायक ओम सर्वानंद सुधायक ओम साम्राज्य प्रचारक ओम विश्व विनोदक विभूषक ओम सदगुणित वर्णक ओम निर्मलनायक सर्वद ओम आदि परिपुनाशक ओम तेजा प्रद तेजोमय ओम तेजा प्रद तेजोमय ओम संचालक रथ भेदक संवर्धक निवारक मोक्षद संशोधक सत्य सनातन धर्म दो मार्ग सत्य सभा प्रतिमा विधायक वर्ण प्रजापति प्रेरक सावर जंगम रक्षक कच्चन मति प्रेरक विक्रम विष्णुरारति दान रहित नर नायक मन्यो प्रदो रूप वेदा प्रदो सैन रूप सैदायको अचल रूप संचालको भीमभयभावको सज्जन सम्मत सोच्यतो वरण चतुष्टय स्थापको सर्वन्यून संपूरको विश्वेशादिक वन्द्यको सर्वमित्र संपादको सृष्टि लयकारको शोभरहित नवनामको मंगल मूलमयो शंकर रूपमयस्करो वैष्णुदियावसुरसवस्यो तत्तदर्श पुरोहितो नाश निवारक स्वस्थितो सकल यज्ञ सेकारको कुक्षित रक्षक शिक्षको विश्वरूप विश्वावसुरो विश्वमित्र विश्वानरो पुण्यलोक परम पुरुषो पाहि निरंतर पोषणो पाहि प्रभावण प्रभुवरो अद्भुत मित्र कृपा करो मित्र रूप व्रत पालको निश्चित मित्र निराश्रय अजमोदारक चिन्मय सत्य सुखात्मक सर्वदो निर्गुण रूप निरामय वर्षको गणनायक गणनायक धर्मांशालक अनंत मूढ़ ब्रह्म परात्पर ब्रह्म सुनामको परमेश्वर आवाज सबको आ रही है? सब लोग मिलकर के आचमन करेंगे। परमात्मा की दया निधि की कृपा से हम सब ओम का कीर्तन कर रहे थे।
ओम की महिमा अनंत है, जो हम सबके जीवन का लक्ष्य है। आइए आचमन करते हुए 3 आचमन करते हैं, तो ये 3 तापों को शक्ति के लिए भी है। आर्य समाज के उपदेशक पंडित चम्मूपति जी ने के शब्दों में, जब हम आचमन करते हैं तो समझ लो कि आध्यात्मिक पहला जो आचमन करते हैं वो हमें आध्यात्मिक शांति देगा। दूसरा आचमन जब हम करते हैं तो आदि भौतिक शांति की इच्छा करो। तीसरा आचमन करते हैं तो आदि भौतिक शक्ति के आगे लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। आदि व्याधि और उपाधि, इनका उपचार है समाधि। आगे आदि मनोविकार है, व्याधि शारीरिक विकार है, उपाधि सूक्ष्म विकार है, और हमारे जीवन में जो उत्तेजनाएं, वासनाएं, कामनाएं, इनकी ताकि उपाधि की उपज है। मैं धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, सुंदर हूँ, बलवान हूँ, पुरुष का स्त्री हूँ, ये सब भौतिक उपाधियां हैं। तो आचमन से हम सब लोग भगवान तीनों इन आदि व्याधि इनसे ऊपर उठ करके जीवन में समाधि की प्राप्ति करें। आचमन ले लेंगे, सुंदर भावना बनाएंगे, परमात्मन हमारे जीवन में तरंग हो। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार लेंगे। ओम अमृता विधानमसे स्वाहा। तीसरी बार। ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री सताम स्वाहा। हाथ साफ कर लेंगे। जल जीवन है, जल पवित्र है। परमात्मा, मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा चारों पवित्र हों। ओम वाग में अस्स्तो, ओम नस्त्रो में प्राणयस्तो, ओम अक्षो में चक्षस्तो, ओम कर्णयो में श्रोत्रमस्तो, ओम बाहो में बलमस्तो, ओम अस्तो, ओम अरिष्टान में अमे से संतो। महर्षि देव दयानंद चारों वेदों में से परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का चयन किया है। स्तुति का मतलब है परमात्मा के गुणों की स्तुति, प्रार्थना का मतलब है धन्यवाद। महर्षि देव दयानंद कहते हैं, पहले पुरुषार्थ करो, उसके बाद प्रार्थना करो। उपासना का मतलब उसके समीप, उसके नजदीक। हम सब लोग ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का पाठ करेंगे। हमारे ब्रह्मचारी एक स्वर में मंत्रों का पाठ करते हुए परमात्मा से प्रार्थना याचना करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का पाठ करें। ओम ईश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, भाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासेत् सदाधार प्रतवेन्द्यामुते मा तस्मै देवा यह विसाविधेन्मा। जो सब प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ध्यान करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें।
ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवा यस्य क्षायामृतं यस्य मृत्यो तस्मै देवा यह विसा विधेमा। तो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ॐ य प्राणको निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो आचार्य गवेंद्र जी माइक फिर आपका बंद हो गया है। आचार्य गवेंद्र जी माइक बंद है। और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य को देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामर्थ्य को उसकी आज्ञा पालन में पृथ्वी च वृणायेन स्वास्थ्यहितं येन नाथः योऽन्तरिक्षे रजसो विभाना तस्मै देवाय हविषा विधेमा। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मानवयुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यकामास्ते जोमस्तन्नो वस्तु वयं श्याम पतयोरहिणा। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादि का नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ओम शरणो आचार्य गवेंद्र जी माइक फिर बंद है आपका, सिस्टम ठीक करें। गवेंद्र जी माइक बंद हो गया। आचार्य गवेंद्र जी माइक बंद है। धाता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक है, सब कामों का पूर्ण करने हारा संपूर्ण लोकमार्ग और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेय सुपत्राराहे अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोदस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठ
आचार्य जी माइक बंद हो गया, फिर सिस्टम ठीक करो। आचार्य कविंद्र जी माइक बंद है। आचार्य कविंद्र जी माइक बंद है। पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार के स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। प्यारे मंत्र स्वस्ति वाचन के हम सबको बोलेंगे। भगवान सबके जीवन में स्वस्ति हो, सबका जीवन मंगलमय आनंदमय हो। ओम अग्निः पुरोहितं यज्ञस्य देवमित्यजम् होतारं प्रज्ञदातमम्। ॐ सनापितेव सुरवे अग्ने सोपायनो भव तजस्वाना स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो मिमितामस्तिना भव स्वस्ति देव्यर्षिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ स्वस्तये वायं प्रपामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये विश्वानरो वसुरगे स्वस्तये देवावन्ति स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पातुहंस। ॐ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितिग्रहे। ॐ स्वस्ति पन्था मनुष्यरेव सूर्या चन्द्रमसा विव पुनरताग्नता जनता संगमे महे। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोयत्रामृतार्तज्जाः तेनो नासन्ता मूर्खाय मध्य यूयं पादमस्तिभिः सदा नः। ॐ येभ्यो माता मधुमन्त्यन्वते पयः पीयूषं द्यौरतिर्वत्तिवर्हः ओकसुष्मान् विश्वरान् सप्तशस्ताम् आदित्यम् अनुमदा स्वस्तये। ॐ चक्षसो अनिमिषन्तो अरुणाभ्यः देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरथाय माया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राजो ये सुविगतो यज्ञमायुर्हरिदादिरेति विक्षयम् आविवास नमसा सुकृतमिर्महो आदित्यम् हरितिं स्वस्तये। स्वस्ति वाचन। अब हम सब लोग, आप सबसे प्रार्थना है, दीपक की स्थापना करेंगे। आज हम सब लोग मिलकर के 3 लोक का यज्ञ कर रहे हैं। भू भुव स्व पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, देवलोक की प्राप्ति करें। ओम भूर्भुवः स्वः। अपने अपने दीपक की स्थापना कर लेंगे। भगवान इस यज्ञ से हमारा कभी वियोग न हो। आज हम निरंतर 3 दिन से लगातार यज्ञ, आज हमारे इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। ओम भूर्भुवस्य द्यौर्भवोन्ना पृथवे भवयुन्ना तस्यास्ते पृथवेन् देवयजने पृष्ठे अग्निमन्या दमन्यादाया ददेहे। अपने हृदय रूपी मंदिर में आत्म रूपी उस ज्योत को जलाना है, जिस ज्योत के माध्यम से परमात्मा लोक से परलोक तक हम सब की यात्रा है। ओम
अयं तैर्मायात्मा जातवेदसेनेदस्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशोवे ब्रह्मा वर्चसेना देन समेधया ॐ समेधाय अग्निं दोपसतग्रतैवोतयतातिते अस्मिन् हव्याजोहोतना ॐ सुसमेधाय शोचिषे घृतं ते ब्रह्मजोहोतना अग्नहे जातवेदसे स्वा इदमग्नये जातवेदसे दन्नवमा ॐ तन्त्वा समेभिरङ्गिरोग्रतेन वर्धयाते देहचोषाय विष्टया स्वा तीन संविधाओं से पहली संविधा भूलोक के लिए, पृथ्वी लोक के लिए है। दूसरी संविधा अंतरिक्ष लोक के लिए है और तीसरी संविधा देवलोक के लिए है। आपके परमात्मा ने जैसे ब्रह्मांड बनाया है वैसे आपके शरीर का पिंड बनाया है। इस संविधा ने गर्मी को सहन किया, सर्दी को सहन किया, इसने बड़े द्वंद्व को, दुखों को सहन किया है। सूखने के बाद ये अग्नि की हो गई है। संविधा अग्नि में समा गई, अग्नि संविधा में समा गई। परमात्मा में भक्त है वो अपने परमात्मा में, परमात्मा भक्त में, संविधा अग्नि में, अग्नि संविधा में, शिष्य गुरु में, गुरु शिष्य में, बच्चे माता पिता में, माता पिता बच्चों में गीलापन न हो और संविधा की भांति भगवान हमारे जीवन में समर्पण हो। संविधा का अर्थ है समर्पण करना। आइए एक ही मंत्र से 5 बार हम सब लोग अयंत युद्मा आत्मा मंत्र से आहुति देंगे। 5 वस्तुओं की कामना इस मंत्र में की गई है। ओम अयंत युद्मायात्मा जात असो वे ब्रह्मा वर्चसेनान्देन समेधया ओम अयं तैर्मायात्मा जातवेदसेनेदस्ववर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशो वे ब्रह्मा वर्चसेनान्देन समेधया ओम अयं तैर्मायात्मा जातवेदसेनेदस्ववर्धस्व चेतवर्धया पशो वे ब्रह्मा वर्चसेनान्देन समेधया इदमग्नये जातवेदसे दन्नवमा ओम अयं तैर्मायात्मा जातवेदसेनेदस्ववर्धस्व पशो वे ब्रह्मा वर्चसेनान्देन समेधया इदमग्नये जातवेदसे दन्नवमा ओम अयं तैर्मायात्मा जातवेदसेनेदस्ववर्धस्व पशो वे ब्रह्मा वर्चसेनान्देन समेधया स्वा इदमग्नये जातवेदसे दन्नवमा। चम्मच रख देंगे। अब लोटा अपने हाथ में ले लेंगे सब लोग। जल सिंचन। ओम अदिते अन्मन्या स्वाहा ओम हनुमते अन्मन्या स्वाहा ओम सरस्वते अन्मन्या स्वाहा ओम देव
सविता पशोव यज्ञं पशोव यजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपो केतन्ना पुनातु वाचस्पति वाचन्ना स्वदतो। एक ही मंत्र 5 बार बोला गया। भगवान हमें धन ईश्वरी का स्वामी बनाना, हमें अन्न देना, प्रजा देना और पशु धन। और फिर कहता है भगवान अपने सब कुछ दिया, ब्रह्म वर्चस्व। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने वाले की कभी गोद खाली नहीं रहती, ताकि सदा उसकी गोद हरी भरी रहती है। यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं, उसमें हवा में घूमते हैं और असंख्य रोगों को, कीटाणुओं को वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्म वर्चस्व, हमारे जीवन में ब्रह्म वर्चस्व हो। फिर कहता है भगवान मेरे जीवन में कहीं अहंकार ना आ जाए तो का इदम अग्नय इदन न मम। जो भी कुछ है वो मेरा नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है। अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से, माता पिता से जो कुछ संपदा मिली उसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। यज्ञ के पास जो भी आप देते हैं, यज्ञ देवता बांट देते हैं, अपने पास नहीं रखते। आपने थोड़ा डाला, चौगुना परमात्मा ने आपको दे दिया। यज्ञ में व्यापार है, यज्ञ थोड़ा डालो, बहुत सारा प्राप्त करो। और जो अग्नि जल रही है उसका नेतृत्व पुरुष करता है, और जो पानी जल डाला गया है उसका नेतृत्व जो है वो नारी करती है। पुरुष है वो अग्नि प्रदान है और नारी है वो सोम प्रदान है। आइए अगले मंत्रों में बहुत सुंदर भावना प्रकट की गई है। ओम अग्नहे स्वाहा इदम अग्नहे धन्यवुमाः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नवुमाः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नवुमाः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नवुमाः। सभी लोग सामग्री ले लेंगे, दैनिक यज्ञ करेंगे। परमात्मा की दया से जिनको यज्ञ का सौभाग्य प्राप्त होता है, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, जब भगवान सुबह उठें तो हमें अग्नि के दिव्य दर्शन हो जाएं। एक अग्नि होती है जो कूड़ा जलाती है और उसमें गरमाइट तो होती है, उसमें उजाला नहीं होता और उसमें सुगंध नहीं होती। दूसरे चूल्हे की अग्नि होती है, वो कोयले को खाती है, गैस को खाती है। उसमें वो कूड़े जलाने वाली अग्नि से अच्छी अग्नि होती है, भोजन तो बना देती है, स्वयं प्राप्त नहीं करती। और यज्ञ की अग्नि है, इसमें गरमाइट भी है, उजाला भी है, सुगंध भी है, स्वयं तो खाती है और सबको बांट देती है। जिंदगी उसकी सुंदर जिंदगी है जो स्वयं तो जीते हैं, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए भी जीते हैं। आइए दैनिक यज्ञ करते हुए हम सब लोग मिल करके जहाँ जहाँ जुड़े हैं यज्ञ के साथ और आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सयोर्देवेन सविता सयोरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि। ओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सयोर्देवेन सविता सयोरेन्द्रवत्ता जुषाणो अग्निवेतो स्वाहा।
ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्नि अपानाय स्वाहा। ओम श्रादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम श्रौर्भुवस्वयग्निवाय दितेभ्यः प्राण प्राणेभ्यः नेभ्यः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सरो स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणा पितरश्च उपासते मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्गोरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम अग्ने नय सुपकाराहे अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययो दस्मज्जोराणभेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। हम सब लोग मिलकर के आइए यजुर्वेद के मंत्रों से पाठ करेंगे और परमात्मा के अपार कृपा से केंद्रीय आर्य परिषद का अपना इतिहास है, अपनी परंपरा एक पूरे विश्व के अंदर और इस पवित्र भारत भूमि में हमारे सम्माननीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी ने कहा जाए कि यज्ञ के मंत्री बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस निराश के वातावरण में हमारे सम्माननीय अनिल आर्य जी ने हम सबको जगा के रखा है और हमें सबको वेद दयानंद के साथ सामाजिक धार्मिक कार्यों के साथ जोड़ के रखा है। हम सब लोग यजुर्वेद के मंत्रों से आहुति देंगे और यजुर्वेद का 40वां अध्याय मैंने देखा था, श्रद्धेय आचार्य जी यजुर्वेद के मंत्रों से पाठ करा रहे थे। वेद सार्वदेशिक है, वेद सार्वभौमिक है और वेद संसार के अंदर परम पिता परमेश्वर का संविधान है। वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्र पढ़ने से लाभ होता है, वेद के मंत्र सुनने से भी लाभ होता है और वेद मंत्र को देखने से भी हमारे जीवन में लाभ होता है। हम सब लोग मिलकर के आइए यजुर्वेद के वेद मंत्रों से पाठ करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मा कश्चिच्चिदनम् स्वाहा। ॐ पुरवन्नेवेह करवाणि शतं तमा एवं कैनान्यते तोवरेण परमलिप्यते नरे स्वाहा। ॐ सूर्यानाम तेनोपा अन्धेन तमसावृता शास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केशात्मनो यः स्वाहा। मनसो जवीयो नेन देवा स्वाहा। स्वाहा। सर्वभूतेषु आत्मानं ततो नाभिचिकित्सते स्वाहा। ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्येवापि जानतः तत्त्वतो मोक्षोपा एकत्वमनुपश्यत स्वाहा। समरेकच्चुक्तमपायमक्षं विष्णामिनं सुत्तमपापवित्तं कविर्मनीषे परिरूपयं यथा स्वाहा। ॐ अन्तमाप्तविसन्ति ये
स्वाहा संभवा धन्यताहुर संभवा यदि उत्तम धीराणां येन सत्ति सच्चिरे स्वाहा विनाशं च यस्तु भयं तव विनाशेन मृत्युं जित्वा संभूतं मृतं सुते स्वाहा अंतमाप्य विसन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय एते तमो यौ विद्यां रतः स्वाहा अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्ययाः यदि सूत्रं धीराणां येन सत्ति चक्षिरे स्वाहा विद्यां च यस्तु भयं तः अविद्यायां किं कृत्वा विद्यायां मुक्ते स्वाहा वायुनदीनम् अमृतं वेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतोष्मरः क्लेश्मरः कृतमेश्मरः स्वाहा अग्निनयसुपदाराय ताराहे अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोदस्मजो व्राणमेनो वैश्रान्ते नमः उक्तिं विधेमा स्वाहा हिरण्येन पात्रेण सत्यस्थापितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ अहं ब्रह्मा स्वाहा। बहुत सुंदर। आप लोग सभी वेद मंत्रों की ऋचाओं का श्रवण कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। वेद के मंत्रों से हमारे जीवन का उद्धार होता है। वेद पढ़ने से हमारे वेदों की रक्षा होती है। आइए कुछ सकीर्तन करें और मैं बोलूं और फिर धीरे धीरे सब लोग गुनगुनाएं। सतचित आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया है। सत आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया। सतचित आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया है। सतचित आनंद जगत पिता ये रूप तुम्हारा सबके मन को भाया है। जगत पिता ये रूप तुम्हारा सबके मन को भाया है। सतचित आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया है। सतचित वेदों ने बतलाया है। इसी तुम्हारे विमल रूप का निशिदिन हम सब ध्यान करें। इसी तुम्हारे विमल रूप का निशिदिन हम सब ध्यान करें। सतचित आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया है। सतचित आनंद तुम्हारा वेदों ने बतलाया। करके ध्यान तुम्हारा अपनी बुद्धि को हम शोध करें। करके ध्यान तुम्हारा अपनी बुद्धि को हम शोध करें। सतचित आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया है। सतचित आनंद रूप तुम्हारा वेदों ने बतलाया है। सतचित आनंद वेदों ने बतलाया है। बोलो वेद भगवान की जय। सबसे निवेदन है, सामग्री को थोड़ी देर विराम दे देंगे। आज पूर्णाहुति है यज्ञ की, तो हम सब लोग विशेष यज्ञ कर रहे हैं। आज समापन यज्ञ का समापन समारोह है। शुभारंभ जो करता है वही समापन। परमात्मा के दरबार में कभी पूर्णाहुति नहीं होती। भगवान हमारे सम्माननीय अनिल जी ने, पूरी टीम ने
आज पूरे देश विदेश में परिषद का जो झंडा बुलंद है, दयानंद के मिशन को आगे लेकर के जा रहे हैं। स्वामी दयानंद के और वेदों के सपनों को कोई साकार कर रहा है तो परिषद कर रही है। तो पूर्णाहुति का मतलब है जो हमने व्रत लिया था, संकल्प लिया था, आज उसका समापन है। पूर्णाहुति परमात्मा के दरबार में कभी नहीं होती। तो जो लोग सामग्री डाल रहे हैं उनसे निवेदन है, सामग्री को थोड़ी देर के लिए विराम करेंगे, विशेष मंत्रों से आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। सोमाय ओम प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय ओम भूरग्नये स्वाहा। ओम भूर्वायवे स्वाहा। ओम श्रादित्याय स्वाहा। भूर्भुवः स्वयग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। बहुत सारे लोग परिवारों में देश विदेश में बैठ के हम सबके साथ यज्ञ कर रहे हैं। आप लोगों ने मिष्टान बनाया हो मीठा, उसकी आहुति देंगे। महर्षि देव दयानंद इस विश्व की धरा पर बहुत बड़े दार्शनिक थे। स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि भात की आहुति देनी चाहिए और अपने घर में ही बनाना चाहिए, बाहर का नहीं डालना चाहिए। जब आप अपने घर में बनाते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का प्रसाद। प्रसाद और धन्यवाद और आशीर्वाद, ये तीनों चीजें आपको बोध कराती हैं, झुकाती हैं, नम्रता सिखाती हैं। प्रसाद अपने घर में ही बनाना चाहिए। विशेषकर मेरी देवियों से निवेदन है जो पति पत्नी यज्ञ पर बैठे हैं, कभी बाहर का नहीं डालना चाहिए। बहुत हमारी तरंग होती हैं, वाइब्रेशन होते हैं, अद्भुत हैं। आज हमारी होम संस्कृति पर होटल की संस्कृति हावी हो रही है, बहुत बड़ी खतरनाक। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं भात की आहुति देनी चाहिए, चावल की आहुति देनी चाहिए। और चावल की आहुति क्यों देना चाहिए, मैं 1 मिनट में उस चर्चा को समाप्त करूंगा। अन्न के रूप में सबसे पहले कोई अगर अन्न आया था तो वो चावल आया था। दूसरी चावल की विशेषता है, सामग्री में आप जहाँ बहुत सारे अन्न मिलाते हैं वहाँ चावल भी मिलाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है चावल की, आपने कुछ गरिष्ठ भोजन कर लिया, अगली मीटिंग में भोजन करने की इच्छा नहीं तो कहते हैं लाओ कुछ हल्का फुल्का कोई खिचड़ी वगैरह बना ली जाए। और चौथी इसकी विशेषता है चावल की, ये सतोगुणी होता है, सात्विक होता है। जो वस्तु जल में पैदा होती है, अधिक समय जल में रहती है, वो बुद्धिवर्धक होती है। पांचवी विशेषता चावल की, अचानक घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, महर्षि देवदानंद जी महाराज कहते हैं अतिथि का मतलब है जिसकी कोई तिथि न हो। घर में नारियां कहती हैं कि जल्दी भोजन देना है, इसलिए साथ में चावल बना लो। छठवीं विशेषता चावल की है, जहाँ पौध लगाई जाती है वहां उसके कण कभी नहीं आते। किसान वहां से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाएगा, अगर वहीं लगी रहेगी तो वो सड़ जाएगी, गल जाएगी और उस पर कण नहीं आते चावल के। माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करते, आदान प्रदान करते हैं। माता पिता कहते हैं हे बेटी, बेटी का कभी कन्यादान नहीं होता। आज सब लोग चिंतन करना, विचार करना। कन्यादान का मतलब होता है आदान प्रदान। माता पिता कितने भी करोड़पति हों, अरबपति हों, खरबपति हों, एक बात कहते हैं बेटिया, तुझे मैं दुनिया की दौलत दे सकता हूँ, खजाना दे सकता हूँ, लेकिन तेरा वंश नहीं चला सकता। तेरा वंश चलेगा तो पति के कुल में चलेगा, मेरे कुल में नहीं चलेगा। और ये मनम यजामहे शुभंदो पति वेदनम। बेटी कहती है वो दुनिया बनाने वाले, जब मेरी आयु हो तो माता पिता के कुल से मुझे छुड़ाना, सौभाग्य की वृद्धि के लिए।
आचार्य गवेंद्र जी माइक बंद है आपका। आचार्य गवेंद्र जी माइक बंद है। आचार्य गवेंद्र जी माइक बंद है। छिलके को अगर आप भूमि में, जब दाना चावल दोनों होते हैं तो उनका नाम है भात। चावल की दाने की शोभा है वो छिलके के साथ है, छिलके की शोभा है वो दाने के साथ है। पत्नी की शोभा पति से है, पति की शोभा पत्नी से है। आगे अगर आप देखें, जो फूलियां होती हैं वो फूलियां जब गर्म रेत में धान डाले जाते हैं तो धान डाले जाते हैं तो गर्माइट जो है वो छिलका सहन करता है, दाना अंदर से खिल जाता है। बेटी के रूप में दुनिया बनाने वाले मेरे माता पिता को दुख मत देना, उस दर्द को मैं सहन कर जाऊंगी। जब मैं पत्नी बन जाऊं तो मेरे पति को दर्द मत देना, उसको मैं हंस हंस के सह जाऊंगी। जब मैं दुनिया में माँ बन जाऊं तो दुनिया बनाने वाले मेरे जिगर के टुकड़े हैं, उनको कभी दुख दर्द मत देना, उसको मैं सहन कर जाऊंगी। और आप देखते हैं आगे विवाह संस्कार होता है तो उसमें फूलियां डाली जाती हैं, समृद्धि का प्रतीक होती हैं, सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। हमारे यहाँ जिस समय दीपावली के पर्व में यही आदान प्रदान किया जाता था, जो फूलियां हैं वो उनको आदान प्रदान करते थे। तो आपकी बेटी जब यज्ञ कुंड में डालती है तो जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में समृद्धि हो, और जिस घर से मैं विदाई ले रही हूँ उस घर में समृद्धि हो। तो संभव हो तो अपने घर में भात ही बनाना चाहिए। और इसमें से जो गैस निकलती है वो आपके जीवन का उद्धार करती है, बहुत सारे रोग कीटाणुओं को नष्ट करती है। तो जिनके पास चावल है या जो भी मीठा आज उपस्थित है वो ले लेंगे और यज्ञ में आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणो वतरेरिचाम यद्वानो न मेहा सर्वं शिष्टं सोहतं करोतु मे। अग्न है शिष्ट कृत सोहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ता हुते नाम कामानां सर्वयते सर्वानां कामान् सर्वदया स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने आयोषे पवसया सुब्रोजमिचं चना आरे बाधस्य दुक्षणां स्वाहा। इदमग्ने पवनाय इदन्नवमा से पवमाना पंचजन्या पुरोहिताः तमीमहे महागया स्वाहा। भुवा स्वाहा अस्मे भर्चा सुग्रेयं ददधीमहि पुंसाम् पतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यकामास्ते जोमस्तन्नो वस्तु वयं श्यामपतयोरहीणां स्वाहा। सामग्री सब लोग ले लेंगे, पुनः सामग्री जो लोग बैठे हैं सामग्री की आहुति देंगे। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणो अवयासि श्रेष्ठः यदेतामातो सुचानो विश्वादेतान्ते प्रमुद्यस्मान् स्वाहा। इदमग्ने पुण्यामिदं नमः। ओम तत्तन्नो अग्ने वभूवभूते निष्ठो अस्याहुसो विष्णो अवयक्षणो वरुणं मृणाणो मृणीं सोऽवो न एधे स्वाहा।
मे वरुणश्रुति हवमस्या च मृडया त्वामवसुरा च के स्वाहा शरणाय नमः। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा बदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो अभिभिः अहेणमानो वरुणे अपोषुरुतं समान आयो प्रमोषे स्वाहा इदं शरणाय नमः। यौनये सहस्रम् अजया पासा विदता महन्ता ते विष्णो अधिसवितो तविष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्रकाः इदं शरणाय वित्तेभ्यो वित्तेभ्यो देवेभ्यो मर्तेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। ॐ अयाशाग्ने असरे स्वस्ति पाशसुत्वमित्वमयायसे अयानो यज्ञं वः शयानो देहि वेदसम् स्वाहा इदमग्ने अयते गन्नमः। वरुणपास्ममुस्वदवादवं विमध्यमं श्रताय तथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये श्यामा स्वाहा इदं वरुणाय हरते हरिते च नमः। ॐ भवतन् नाशमनसौ सचेतसा वरे पसौ मायजं हिंसिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यना स्वाहा इदं जातवेदोक्त्यामेदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं तजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे महाराष्ट्रे राजन्यासोरय सभ्यो दिव्याति महारथो नर्गो निर्वाणा सो सप्ते पुरन्देयो सा जिष्णुरदेष्टा वीरो युवास यजमानस्य वीरो जायताम् कामे निकामे नाह पर्जन्यो वर्ततो फलवत्यो न औषधया पशन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम स्वाहा। ये राष्ट्र के लिए प्रार्थना थी। भगवान, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, ये ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। पूरे विश्व में जितने ऋषि मुनि पैदा हुए थे, उससे ज्यादा ऋषि मुनि भारत देश में पैदा हुए। पूरे विश्व में जितने पर्व मनाए जाते हैं, उससे ज्यादा पर्व हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। कल हमारे गुरुदेव दयानंद का जन्म उत्सव था। ऋषियों का, मुनियों का जन्म उत्सव जब हम मनाते हैं, तो उससे हमारे जीवन में जीने की कला मिलती है, तरंग मिलती है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान सबकी झोली भरी रहे,
सबके जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो। हमारी भारतीय परंपरा में जो विश्व के लिए एक दिव्य संदेश है वेद का, सुखी बसे संसार दुखिया रहे न कोई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। ये राष्ट्र के लिए जो हम यज्ञ कर रहे हैं, समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जिनके घर में अगर आदि व्याधि कोई समस्या कोई परेशानी है तो अपनी सामग्री में 2 3 4 चीज जरूर मिला लेना। आप देखेंगे कि घर का वातावरण आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानी, जो कष्ट, जो दर्द, जो वेदना है समाप्त हो जाएगी। एक तो आपकी सामग्री के अंदर गूगल होना चाहिए, गूगल के साथ लोभान होना चाहिए, और लोभान के साथ जो शक्कर होती है, चीनी कभी नहीं डालना चाहिए, शक्कर को डालना चाहिए, और उसके साथ में चंदन का चूरा होना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते, आप गायत्री मंत्र से भी आहुति देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं परेशानी थी उनका निदान हो जाएगा। गूगल, लोभान और चंदन का चूरा और शक्कर जो आती है गुड़ वाली, वो डालना चाहिए। हम सब लोग नमस्कार मंत्र बोलते हुए और दयानिधि भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इस यज्ञ से हमारा कभी वियोग न हो। हमारा परमात्मा जीवन का शुभारंभ हमारा हो तो यज्ञ के माध्यम से हो। ओम नमः संभवाय च भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय राय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम स्वाहा। अब पूर्णाहुति परमात्मा से मांगो, जरूर देगा। चले हो तो मंजिल मिलेगी, पुकारा है अपने रब को तो जरूर सुनेगा। तुमेव माता च पिता तुमेव। परमात्मा, माना हमने गुनाह किए हैं, लेकिन तेरी शरणागति आकर के दाता उन गुनाहों के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। आइए सब लोग मिल करके पूर्णाहुति हमारी परिषद के द्वारा इस विशाल कार्यक्रम में आज बड़े सौभाग्य से हम सब लोग 3 दिन से निरंतर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। आज सारा दिन निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं महे पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं महे पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं महे पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। जरोर प्रभु हमारे छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दे दिए। वेद के बोले रे चाहे सत्य को धारण करे। रे शोक सागर से तरे हर्ष में दादिक रचाए। यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे। नित श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के। कामनाएं पूर्ण हो गए यज्ञ से नर नार के। लाभकारी हो हवन हर धारे के लिए। वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो।
इदन्नम में का स्वार्थ प्रत्येक में व्यवहार हाथ जोड़ झुकाए मस्तक बंदना हम नाथ करुणा रोप करुणा आपके सब पर रहे पूरम पूज्य पिता हमारे पाप उज्ज्वल कीजिए छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे सबका भला करो भगवान सब पर दया करो सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विद्य हो कर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव। सब लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे। हे सच्चिदानंद स्वरूप हे विश्व विदाता अंतर्यामी घट घट वासी सत्यम शिवम सुंदरम यज्ञ के ब्रह्मा गुरुओं के गुरु ऋषियों के ऋषि प्रभात के मंगलमय बेला में हमारे केंद्रीय आर्य परिषद की ओर से इस विशाल यज्ञ में भगवान आपने हम सबको जगा करके उठा करके अपने यज्ञ में सत्संग में बिठाकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया। हे दाता परिषद के निरंतर कार्य चलते रहें सभी अधिकारियों को शक्ति देना भक्ति देना जितने हमारे यजमान परिवार जुड़े 3 दिन में भगवान सबकी झोली भरना जिसकी झोली खाली हो गायत्री माँ उसकी झोली भरना यज्ञ पिता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे भगवान जिसकी बगिया उजड़ गई हो उसको आबाद कर देना जिसके घर में संतान न हो उनको संतान देना व्यापार में समृद्धि देना। मेरे दाता सौभाग्य की वृद्धि सबके जीवन में होती रहे हम सब आपके अग्निपथ पर सुपथ पर चलते रहें लोक से परलोक दोनों को सुधारें यही हम सबकी फरियाद है याचना कामना है। भगवान हम सभी की प्रार्थना को स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों समय हो चुका है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी ने दिया था बस 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। आज के यज्ञ का 5 मिनट ले लो 5 मिनट ले लो अपनी बात पूरी कर ले। अच्छा ठीक है दीक्षित हमारे आर्य समाज के स्वामी समर्पणानंद जी महाराज आर्य जगत के बहुत बड़े सन्यासी हुए और उन्होंने कहा इस यज्ञ का सार तत्व क्या है। जब हम स्वा बोलते हैं तो स्वा का मतलब है समर्पण करना। हमारे गुरुओं ने हमारे ऋषियों ने हमारे संतों ने समर्पण किया। भगवान हमारे अंदर भी देने की भावना बनी रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा न मरूं साधु भूखा न जाए। गरीब वो नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है गरीब तो वो है जिसके पास है होकर के देता नहीं है। हमें अपने संगठन का कि गौरव रूपी इतिहास सदा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आप जो सहयोग करते हैं वेद के कार्यों के लिए यज्ञ के लिए और हमारे सम्मानित अध्यक्ष नए नए कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो यज्ञ का पहला आधार है स्वा। स्वा का मतलब समर्पण करना। गरीब वो नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है गरीब तो वो है जिसके पास है होकर के देता नहीं है। अपने ज्ञान का अपने धन का अपनी शारीरिक शक्ति का निधन मत होने देना कभी। जो धन अच्छे कार्यों में नहीं लगाया जाता उसका कहा कि धन का निधन हो जाता है। इसलिए भगवान स्वा का मतलब है समर्पण करना। हमारे माता पिता ने हमारी जिंदगी में हमारे लिए समर्पण कर दिया स्वाहा कर दिया। दूसरा स्वा का अर्थ है आह्वान करना बुलाना। धन्यवाद देता हूं समस्त अधिकारियों को और हमारे अध्यक्ष जी को कि हम सबको हर वर्ष की भांति
एक यज्ञ के साथ, सत्संग के साथ जोड़ते हैं। तो आह्वान करना, अच्छे अच्छे कार्यों का आह्वान करते रहना। जब मन में कोई विचार आए तो किसी से सलाह मत लेना। जहाँ बहुत धन संपत्ति हम अपने परिवार में छोड़ देते हैं, अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहिए, लेकिन जो आपने दान दे दिया और वही आपके जीवन में काम आता है, तो हमें दान भी जरूर देना चाहिए। स्वा का मतलब समर्पण करना, आह्वान करना। हम सब लोग एक आह्वान करते हैं यज्ञ का, भगवान अच्छे कार्यों का, तो आह्वान करना चाहिए। और तीसरी जो वस्तु है, स्वामी जी महाराज लिखते हैं, स्वा का मतलब होता है इच्छाओं को व्यक्त करना। जिन्होंने हमारे अरमान पूरे किए, उनके अरमान हम अपने जीवन में पूरे करें। माता पिता, संत, गुरु हमारे जीवन में जो हैं, जो माता पिता भगवान का रूप होते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव। जिस घर में माता पिता बैठे हैं, माँ दृष्टि है, माँ सृष्टि है, माँ फरियाद है, माँ नूर है, माँ दुआ है, माँ तीर्थ है, और पिता है वो जिनकी कहा कि उजाले में, पिता दीपक है, दीपक के उजाला हमें दिखाई देता है। पिता हमारे जीवन में उजाला होता है। पिता हमारे जीवन में वो फूल होता है जो अपनी सुगंध देता है। और पिता वो नगमा होता है जिसकी गूंज हमारे जीवन में दिखाई देती है। दुनिया में अमीर वो है जिसकी संतान लायक है। दुनिया का गरीब व्यक्ति वो है जिसकी संतान नालायक निकल गई है। बेटे और बेटियों में कभी फर्क नहीं करना। बेटा मेरा अंश है तो बेटी मेरी वंश है। बेटा मेरा हीरा है तो बेटी मेरी कोहिनूर है। बेटा मेरा गीत है तो बेटी मेरी संगीत है। बेटा मेरा दवा है तो बेटी मेरी दुआ है। दुनिया में बेटा मेरा संस्कार है तो बेटी मेरी संस्कृति है। जहाँ हमें बहुएं प्यार करती हैं, बेटे प्यार करते हैं, वहाँ दामाद बेटियां भी पीछे नहीं रहती। इसलिए हमारे जिस घर में माता पिता बैठे हैं, माता पिता से बढ़िया घर का चौकीदार आपको नहीं मिलेगा। माता पिता से शुभ चिंतक हमें संसार में कोई नहीं मिलेगा। कई बार लोग कहा करते हैं, मम्मी पापा आपका जमाना जो था वो पुराना बीत गया, पुराने को नए को दोनों को मिला लो, घर स्वर्ग बन जाएगा। सुख विशेष स्वर्गः और दुख विशेष नरकः। सुख देते हैं तो सुख होते हैं, और दुख देते हैं तो दुख होते हैं। तो अपने माता पिता के लिए अच्छे वारिस बनना। दुनिया में जहाँ धन संपत्ति के वारिस बनते हैं, उसी के साथ उनकी यश कीर्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, पितृ यज्ञ, अपने माता पिता का सम्मान आदर कीजिए। जिस घर में माता पिता नहीं होते, वो बच्चे अपने घर में ताला चाबी खोजते हैं। जिस स्थान पर आज हम हैं, इस स्थान पर कल माता पिता थे। जिस स्थान पर आज माता पिता बैठे हैं, आने वाले कल में उस स्थान पर हम बैठे होंगे। कुछ लोगों को अपने माता पिता की नसीहत अच्छी नहीं लगती। मम्मी पापा आपका जमाना कुछ अलग था, आज का दौर अलग है। आने वाली संतान भी हमसे यही कहेगी, मम्मी पापा आपका जमाना अलग था, आज का दौर कुछ अलग है। कुछ लोगों को माता पिता की नसीहत अच्छी नहीं लगती, सबको माता पिता की वसीयत अच्छी लगती है। नहीं, जो अपने साथ चाहते हो बांटो। दुनिया में जो माता पिता होते हैं, उनके साथ हम जो लिखते हैं, आने वाली संतान हमें पढ़ के सुनाती है। जिन घरों में बड़ों की सलाह नहीं ली जाती, उन घरों में वकीलों की सलाह ली जाती है। जिंदगी आपको मिली, किसी ने बांस दे दिया तो किसी ने बांस से तीर बनाना सीख लिया और किसी को घायल कर दिया। किसी ने बांस लिया तो उसमें बांस में से एक बांसुरी बना दी और जिंदगी में एक नया संगीत पैदा कर दिया। इसलिए स्वा का मतलब समर्पण करना, स्वा का मतलब आह्वान करना, स्वा का मतलब इच्छाओं को व्यक्त करना, और स्वा का मतलब है वाह, खुशी, प्रसन्नता। दुनिया की खूबसूरती ये नहीं है कि हम कितने खूबसूरत हैं, दुनिया की खूबसूरती इसमें हमसे मिलके कितने लोग खुश हैं। जब मिलें, प्यार से मिलें। माता पिता, घर में हमारे ऋषि मुनि साधु संत, वो हमारे लिए वरदान हैं, वो अभिशाप नहीं है। दुनिया में तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो वाह का मतलब है खुशी, प्रसन्नता। जो डालोगे वही दुनिया में हमें प्राप्त होगा। हम सब लोग यज्ञ के साथ जुड़ें, मिशन के साथ जुड़ें, और से कहा कि संस्था के माध्यम से हम सबकी पहचान होती है। जहाँ अपने घर में खर्च करें, वहाँ संस्थाओं को भी दान इत्यादि हमें देते रहना चाहिए। देने वाला कोई और है, देता दिन रैन, और लोग मुझ पर भ्रम करें, इससे नीचे नैन। भगवान मैं कुछ नहीं देता, कोई शक्ति है वो मुझे दिलवाती है। और जब भी यश कीर्ति मिले तो ये कहना ये मेरा नहीं है, मेरे ऋषि मुनियों का दिया हुआ आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपके माता पिता के जाने के बाद
आपके दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के लिए जरूर खुलना चाहिए। आप जन्मदिन मनाते हैं, विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, अपने घर में गुल्लक जरूर बनाओ, उसमें कुछ पैसे डालो, और जब हमारे अनिल जी का कार्यक्रम या अन्य जगह कार्यक्रम होगा, इसमें हम योगदान जरूर देंगे। तो आप सबके लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। करो यज्ञ से प्यार अमृत बरसेगा, करो यज्ञ से प्यार अमृत बरस, करो ओम का ध्यान अमृत बरसेगा, करो ओम का ध्यान अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। सबका बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। शुभकामनाएं। आर्य समाज के युवा विद्वान आचार्य गोविंद शास्त्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के तीसरे दिन उन्होंने यज्ञ करा के पूर्णोत्ति कराई। हमारे बीच आर्य वैष्णव अमेरिका के महामंत्री वैदिक विद्वान आचार्य विश्व शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। मैं विश्व आर्य जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नैरोबी केन्या से विमल चड्डा जी जुड़े, उनका स्वागत है। और यूएसए से ही रजत बेदी जी जुड़े, उनका स्वागत है। दो मिनट उनका आशीर्वाद में भी लेंगे। हमें पिंकी आर्य से करता हूँ एक भजन, उसके बाद विश्व आर्य जी अपना आशीर्वाद शुभकामना देंगे। पिंकी आर्य जी। नमस्ते जी। अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन की हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज अंतिम दिन है, प्रथम चरण है, एक प्रभु भक्ति का गीत। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन
बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आर्य जी, बहुत अच्छा सत्संग का माहौल बना हुआ है। विश्वजीत जी अभी नहीं है, अमेरिका से जुड़े हुए थे। माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा प्यारा सा प्रभु भक्ति का भजन सुना दें। और मधु खेड़ा जी भी तैयार हैं अगर सुनाना चाहें ईश्वर भक्ति का भजन। ये आज का समय है, सत्संग चल रहा है, आज अंतिम दिन है। माता परवीना ठक्कर जी। सभी को अभी सादर 11:30 बजे दोबारा कार्यक्रम शुरू होगा। सभी समय से जुड़े मित्रों को भी जो भेजें। 500 लोगों का लिंक है जूम का, उसका लाभ उठाएं। माता सभी परवीना को, जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आज कैसा गीत गाने का? ईश्वर भक्ति का। ओके, ईश्वर का धन्यवाद। वो भजन गाओ हाँ जी, आज। हाँ जी। हाँ जी। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। मंदिरों में, कंदरों में, पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार 100 बार मुनिवर धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल, पक्षी गण हर शाख पर पाते हैं आनंद, मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद। कूप में, तालाब में, सागर की गहरी धार में, प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद। शादियों में, कीर्तनों में, यज्ञ और उत्सव के आदि मीठे स्वर से चाहिए करें नारी नर सब धन्यवाद। गान कर अमी चंद भजनानंद ईश्वर की स्तुति। ध्यान दर सुनते हैं श्रोता, कान दर दर धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीन ठक्कर जी। मधु खेड़ा जी क्या एक भजन सुनाएंगे? नमस्ते जी, सबको सुप्रभात। इसके बाद परिषद के महामंत्री महेंद्र भाई जी धन्यवाद और शांति पाठ कराएंगे। 11:30 बजे फिर मिलेंगे। आइए मधु खेड़ा जी, स्वागत है। सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है? मेरी हाँ जी, आवाज? बोलिए जी, बोलिए बोलिए, आ रही है। प्रभु भक्ति का ये एक भजन। तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मनवाणी का तू है दृष्टा, वेदवाणी का तू है सृष्टा, तू है निर्मल ज्ञान स्वरूप कोई कोई जाने रे। तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, तू है अनुपम शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति।
बुद्धू जी आवाज नहीं आ रही। बुद्धू खेड़ा जी माइक बंद है आपका। अभी बुद्धू बीच में खेड़ा शांति पाठ की आवाज आ रही थी, मैंने सोचा शायद बंद हो गया। वीडियो किसी आर्यस माई ने जोड़ लिया था, मैंने काट दिया। अच्छा अच्छा। जन्म पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, तू है पावन पुण्य स्वरूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। तीन सॉरी 5 तत्वों से बना नहीं तू, 3 गुणों से सना नहीं तू, 5 तत्वों से बना नहीं तू, 3 गुणों से सना नहीं तू, तू है पावन पुण्य स्वरूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। सकल जगत का पालन करता, सकल विश्व का करता धरता, सकल जगत का पालन करता, सकल विश्व का करता धरता, तू है सॉरी, तू है सकल नियंता भूप, कोई कोई जाने रे, तू है सर्वनियंता भूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। 3 लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, 3 लोक का तू है स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, जुमाला में हो सूत, कोई कोई जाने रे, तेरा सत चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। बहुत बहुत धन्यवाद मधु खेड़ा जी। धन्यवाद। परिषद के शिक्षक चंद्रदेव शास्त्री जी जुड़े हैं, वो सभी का धन्यवाद करेंगे और शांति पाठ कराएंगे। 11:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे। आइए चंद्रदेव शास्त्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद और शांति पाठ। चंद्रदेव जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका माइक बंद है। धन्यवाद और शांति पाठ कराइए। चंद्रदेव शास्त्री जी, तो देवेंद्र भगत जी भी आ गए हैं। चंद्रदेव जी लगता है सुन नहीं पा रहे, शक्ल तो आ रही है। तो 11:30 बजे सभी मिलें।